दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन के पास एक नागमणि जरूर होती है। कहा जाता है कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है और उस बारिश की पहली बूंद नागिन के मुंह में चली जाए तो नागिन नागमणि को अपने गले से बाहर निकालती है। जब कोई नागिन नागमणि पा लेता है तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति पैदा हो जाती है, जैसा कि उसका इंसानी रूप में आना, एकदम से एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाना और अपने आप को छोटा बड़ा करना, ये सभी शक्तियां उसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई उससे उसकी नागमणि छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा 7 आसमानों तक जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी बिहार के गांव दरभंगा में देखने को मिली। कहा जाता है कि इस गांव के करीब एक जंगल है जिसमें सौरभ और गोपाल रोजाना बकरियां चराने के लिए इकट्ठे जाया करते थे। और इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की हिफाजत करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल की एक बकरी घने जंगल में घुस गई। तो गोपाल ने अपनी बाकी बकरियां सौरभ को सौंप दी और कहा कि तुम मेरी बकरियों को भी अपने साथ घर ले जाओ और मैं बकरी ढूंढता हूँ। और ऐन उसी वक्त उधर नागिन इंसान के रूप में आकर नाग को वहां नागमणि के हिफाजत के लिए छोड़कर गांव की तरफ निकल जाती है। गोपाल अपनी बकरी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां एक पेड़ के नीचे एक बिल में से तेज रोशनी आ रही थी। गोपाल समझा कि कोई हीरा है जो इतना चमक रहा है। तो गोपाल ने एक लकड़ी उठाई और बिल में अंदर मारने लगा। बिल को लकड़ी से मारने से अंदर नाग मर जाता है। जब बिल बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है तो गोपाल मरे हुए नाग को देखता है और उसके साथ पड़ी हुई नागमणि को देखता है। गोपाल समझ जाता है कि ये तो नागमणि है, तो जल्दी में नागमणि को उठाकर घर की तरफ भागता है और भूल जाता है कि मैं तो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए आया था। उधर जब नागिन वापस लौटी अपने नाग के पास तो देखा कि नाग भी मरा हुआ है और नागमणि भी नहीं है। तो नागिन गुस्से से आग बगोला हो जाती है और नागिन अपनी शक्ति से नाग के आंखों में देखकर मालूम कर लेती है कि नाग को किसने मारा है। गोपाल से जल्दी में एक गलती हुई थी और वो ये कि उसने नाग को जंगल में ऐसे ही मरा हुआ छोड़ दिया था। अगर गोपाल नाग को जला लेता तो गोपाल बच जाता, इसलिए कि नाग हो या नागिन, जब उसे कोई मारता है तो नागिन या नागिन के आंखों में उसका चेहरा बस जाता है। उधर गोपाल बहुत खुश था, इसलिए कि उसे दुनिया की कीमती चीज जो मिली थी और सबसे पहले उसने नागमणि से अपनी खोई हुई बकरी मांगी। और एक पल में ऐसा चमत्कार हुआ कि गोपाल की बकरी उसके दरवाजे पर खड़ी थी और गोपाल नागमणि की वजह से अमीर से अमीरतर हो गया और गांव का एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन नागिन बेबस थी। नागिन उस वक्त तक गोपाल से बदला नहीं ले सकती थी जब तक नागमणि गोपाल के पास थी। लेकिन दोस्तों, एक नागिन बगैर नागमणि के भी अपना रूप बदल सकती है। तो नागिन ने रूप बदलने की शक्ति से अपने आप को एक सुंदर कुनिया की रूप में तब्दील कर दिया। जब गोपाल एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो नागिन बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी।
गोपाल ने जब देखा कि एक औरत बीच रास्ते में बैठकर क्यों रो रही है, गोपाल ने उससे पूछा, क्या हुआ और क्यों रो रही हो? तो औरत, जो असल में नागिन थी, उसने बताया कि मैं एक बेबस औरत हूँ और मेरे पति ने मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया है। गोपाल ये सब सुनकर उस औरत पर तरस खाता है और उसे अपने घर ले जाता है और धीरे धीरे गोपाल उस नागिन से प्यार करने लगता है। तो एक दिन वो दोनों घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं और नागिन मौका पाते ही गोपाल से पूछती है कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल ने जवाब दिया कि ये एक सादा सा लॉकेट है। तो नागिन ने गोपाल से वो लॉकेट मांगना चाहा और कहा कि ये लॉकेट मुझे दे दो, कुछ देर के लिए मैं इसे अपने गले में देखना चाहती हूँ। तो गोपाल इनकार कर देता है। तो इस पर नागिन ने कहा गोपाल से, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, तो एक मामूली सा लॉकेट तुम मुझे नहीं दे सकते? और वो भी कुछ लम्हों के लिए। ये देखकर गोपाल ना चाहते हुए भी वो लॉकेट उतार कर नागिन को देता है। जैसे ही नागिन नागमणि को अपने हाथ में लेती है तो एकदम से सुंदर कुनिया से एक भयानक कुनिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है और एक पल में वो एक खतरनाक नागिन बन जाती है और गोपाल को कई बार डसती है और गोपाल मर जाता है। नागिन का बदला पूरा हो जाता है और अपनी नागमणि भी पा लेती है। तो दोस्तों, कभी भी नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और नागमणि को तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, इसलिए कि नागिन 7 जन्मों तक उसका पीछा करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।